चार्ज पड़ेगा। वो बिल नंबर कोई एडजस्टमेंट नहीं, आप टीवी नंबर आपको नहीं मिले कोई बात नहीं, बिल नंबर और डेट ऑफ एडजस्टमेंट वो कटौती के साथ में बता देंगे पैरेलल बिल नंबर से ये बिल बनाएगा। बिल नंबर ये है और डेट ऑफ एडजस्टमेंट सर आपका वो खर्ची डेट ऑफ एडजस्टमेंट में हो सकता है कि राष्ट्रीय अनुदान की डेट ऑफ एडजस्टमेंट हाँ लगभग लगभग नहीं होगा और लगभग देखो कुछ में डिफरेंट है, ये थोड़ा देख लेना, कुछ मैंने मिसिंग देखी है वो है तो मिसिंग जरूर दिखाएं नहीं मेरा बनाया हुआ ये बच्चे मेरा बनाया हुआ इसका अमर है वो छोटा वाली है इसमें उनकी बैंक कटौती और ये गवर्नमेंट कटौती और दोनों के बिल नंबर दोनों के डेट दोनों के इनके ट्रेजरी मिल जाते हैं उनके निजी और राष्ट्रीय अनुदान 100% जमा होते ही 50% आती है तो आप तो कह रहे हो डीडीओ साइन नहीं करेंगे वो डीडीओ के साइन से बिल जाएगा और वो भी डीडीओ लेकिन करिए कि आप हमारे तो एरियर जो जमा होता है एरियर का भी 10% गवर्नमेंट का 10% वही सिस्टम है कि एरियर का जो सिस्टम है तो एरियर्स में कई हमारी कटौती आपके पास जैसे कई ब्लैंक रह चुका है कि भाई ये वही तो क्लैरिटी आप वो रामबाण है वो सब में काम आ जाएगा ये चाहते हैं ये मैं मेरे रिस्क पे ले रहा हूँ गवर्नमेंट का वो नहीं है मेरे और तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जैसे आपने कहा कि हमारा पंचायत अनुदान का बिल बना और राष्ट्रीय अनुदान बिल मानो किसी से नहीं बना या किसी का जमा नहीं हुआ तो उस महीने का हमें विशेष प्रमाण पत्र बना के लीजिए जाए उसका पैसा आप उठाएंगे आपके खाते में ठीक है मैं कह रहा हूँ तो ध्यान रखना और चीज बनाओ इसका नहीं उठाया राष्ट्रीय अनुदान का बिल छोड़ देना के बाद में सर हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है एनपीएस के पैसों का तो है सर उसके बाद में हमारी हमको एक आप देखें तो एक छाया लाभ मिल रहा है जिसमें लाभ तो नहीं सिर्फ छाया है उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी तो उस मेडिक्लेम पॉलिसी में जब मेरी नियुक्ति हुई 2004 अप्रैल 2004 की तो उस समय रक्षा टीपीए नाम की कंपनी थी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उसके पास ये टेंडर था हम कहते थे लोकल भाषा में टेंडर था कि इनका ये काम करेंगे और केंद्र अधीक्षक द्वारा कार्यालय अधीक्षक द्वारा उसके अंदर फंड ट्रांसफर किया जाता था हमारे एवज में गवर्नमेंट देती थी यहाँ पर उसमें सर आज की डेट में मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ किसी कर्मचारी को इंक्लूडिंग कार्ड हमको पता ही नहीं है कि हमारे कंपनी का हमारी मैं आपको बताऊँ मैं समझ गया 1 मिनट में भी क्लियर करता हूँ आपकी बात 1 जनवरी 4 के बाद नियुक्त समस्त कर्मचारियों को मेडिक्लेम का लाभ मिलेगा चाहे उसके पास कार्ड हो चाहे नहीं हो कार्ड जारी नहीं हुए हैं उसके लिए भी आजकल क्या गवर्नमेंट सिस्टम हो गया है जैसे एनएसडीएल हो गई है इसी तरह से टीपीए यूज किया गया है गवर्नमेंट करती है रक्षा टीपीए जो पहले वाला था उसने कई कार्ड जारी नहीं किया अपने ये बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान में जारी नहीं कर पाए तो उसका क्या है कि वो झगड़ा चल रहा पेमेंट गवर्नमेंट लेवल पे सर कोई मेडिक्लेम तो पहली जो गलतफहमी जो होती है हमारे मन में कि हमारे पास कार्ड नहीं है तो हम ट्रीटमेंट का लाभ नहीं ले सकते ऐसा नहीं है कार्ड नहीं है तो भी आप लाभ ले सकते हो ट्रीटमेंट कराओ ट्रीटमेंट करा करके बिल आप भेज दो टीपीए के पास में सर एक बात कार्ड से राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बाद में ये सारी चीजें संभव नहीं है हॉस्पिटल जैसे कोटली मेडिकल रिसर्च सेंटर है कुछ समय तक वो एश्योर्ड पेशेंट के लिए जी अब स्कीम में थी अब नहीं अब जैसे किसी बड़ी मेरे कुछ ऐसे साथी भी यहाँ विद्यमान है यहाँ बैठे हैं जिनको इस समय एक मिनट सर जिनको इस समय प्रॉब्लम हुई थी और उनको सर अपना बिल भेजने के लिए और अपना पैसा रिवर्समेंट करने के लिए उतनी समस्या फेस करनी पड़ी जितनी उनको बीमारी की समस्या फेस नहीं करनी पड़ी सर आपसे एक मेरा गणपति निवेदन है और यहाँ पे हमारे अधिकारीगण भी बैठे हैं और बहुत ही सहृदयी अधिकारीगण है हमारा ऐसा काम होना चाहिए सर कि हम अपना बिल अपने ऑफिस में देंगे ऑफिस आपको दे आप कंपनी को भेजे सर हम डायरेक्ट कंपनी से जाते हैं हमको पता ही नहीं आज हमने रक्षा टीपी को भेजा अगर आप हमारे थ्रू भेजेंगे तो अनावश्यक विलम्ब होगा उसमें कोई फायदा नहीं होना है जो इसमें गवर्नमेंट के निर्देश है वो यही है कि सीधे टीपीए को भेजा जाए तो सर टीपीए की सूचना तो हमको मिलनी चाहिए कि हमारे टीपीए अखबार में कौन है आप अखबार में दिया तो अखबार की विज्ञप्ति की फोटोस्टेट कॉपी में देखो ऐसा है आज के समय में ये धारणा है मैं खुद भी पीड़ित हूँ उसका जैसे कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट सर्विस जमा होता है वो सर्कुलर चेंज कर देते हैं नियम चेंज कर देते हैं पता ही नहीं चलता है हम डिफॉल्टर हो जाते हैं तो कहते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको बताने की हमारे नेट में सारी सूचनाएं हैं इंटरनेट का भी यही हिसाब है सर अपने मेरे साथी कर्मचारी ने आपको निवेदन किया था कि मतलब मैं खुद विभाग में अभी
सीटिंग में बैठे हैं सर, आपसे निवेदन है कि उस विभाग, राजस्थान का सबसे बड़ा विभाग है जो मास्टर बलूरी या दौरीमंदा बाढ़ में बैठा है, उसको पानी नहीं मिलता, इंटरनेट तो मिलना बहुत दूर है सर। वो आपकी बात से सहमत हूँ मैं, लेकिन अगर उसको भेजना है तो उसे इतना ही करना है कि कम से कम हमारे ऑफिस में फोन करके पूछ ले कि अभी डीपीए का एड्रेस क्या है, मुझे एड्रेस बता दो, हम एड्रेस बता देंगे सर। मैं आपको बताऊँ, जैसे हमने अपने ऑफिस में बड़े बड़े बोर्ड बना रखे हैं, उसके नीचे लिखे हुए एड्रेस भी लिखे हुए हैं, सारी शर्तें लिखी हुई है। टोल फ्री नंबर चेंज हो जाते हैं, क्या क्या होता है? अब यहाँ देखो टोल फ्री चेंज हो जाते हैं, वो तो डीपीए और गवर्नमेंट लेवल की बात है। ये सर आप सर एक और निवेदन है सर, इसीलिए चेंज किया सुरक्षा वाले को, क्योंकि उसकी एक प्रश्न पूछ लो लास्ट। सर अब तक किसी का भी मेडिक्लेम हुआ है क्या? चेंज करती है वो तो इसके लिए हम लोग सर अब तक किसी का भी मेडिक्लेम हुआ है क्या? मेडिकल भुगतान हुआ है क्या अब तक? डीपीए कैसे नियुक्त होता है? अरे कौन करता है? एक प्रश्न पूछने दो, एक प्रश्न सर। जो मेरे के काम है उनकी मुझे जानकारी है, बाकी वो उनका है? मतलब मेरी अपने काम